शहर के एक पुराने मोहल्ले में बाबूजी रहते थे। सफेद दाढ़ी, उदासियों से भरा चेहरा और आंखों में गहराई थी। देखने वाले को लगता जैसे उन्होंने जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को बहुत करीब से देखा है। कभी वह एक सरकारी दफ्तर में छोटे कर्मचारी थे और कभी अपनी ईमानदारी के लिए पूरे दफ्तर में मशहूर थे। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, मगर जो भी थी उसमें उन्होंने अपने बेटे अमित और बेटी की परवरिश बिना किसी कमी के की थी। बचपन में अमित की छोटी सी मांग भी बाबूजी के लिए आदेश हुआ करती थी। खिलौने से लेकर किताबें और पढ़ाई के खर्च तक बाबूजी ने कभी उसे कमी महसूस नहीं होने दी। पत्नी के गुजर जाने के बाद तो बाबूजी ने खुद ही माँ और बाप दोनों का फर्ज निभाया। रात को देर तक जागकर अमित की पढ़ाई में मदद करना, सुबह जल्दी उठकर उसके लिए नाश्ता बनाना, स्कूल की फीस भरने के लिए अपनी जरूरतें काटना, सब बाबूजी ने किया। समय बीतता गया, अमित पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। बाबूजी ने राहत की सांस ली कि अब उनके बेटे का भविष्य सुरक्षित है। अमित की शादी भी अच्छे घराने में आरती से कर दी। आरती पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी। बाबूजी को लगता था कि बहू के आ जाने के बाद उनका घर और भी रौनक से भर जाएगा, लेकिन किस्मत शायद कुछ और ही कहानी लिख चुकी थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ ठीक रहा। आरती आदर से बाबूजी के पांव छूती, उन्हें पिताजी कहकर संबोधित करती। बाबूजी को लगता जैसे उनके बुढ़ापे का सहारा अब पक्का हो गया है, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। अमित की नौकरी में तरक्की होने लगी, नए दोस्तों का साथ मिला, वह ऊंचे ऊंचे सपनों और दिखावे की दुनिया में जीने लगा। आरती को भी शहर की चमक दमक और ऊंचे स्तर पर जीने की चाहत थी। ऐसे में बाबूजी का सादा जीवन और उनकी पुरानी सोच उन्हें बोझ लगने लगी। छोटी छोटी बातें तानों में बदल गई और ताने मारने लगी। आपको तो कुछ आता ही नहीं, बस पुरानी बातें सुनाया करते हैं, आरती अक्सर कड़ी आवाज में कहती। पिताजी, आपको बार बार समझाना पड़ता है, अब जमाना बदल गया है। अमित भी अपनी पत्नी का साथ देने लगा, आप सुधर जाओ। बाबूजी चुपचाप सब सुन लेते। वह सोचते शायद बच्चे थक गए हैं, इसलिए गुस्से में ऐसा बोलते हैं, मगर यह सिलसिला दिन ब दिन बढ़ता गया। मोहल्ले वाले अक्सर बाबूजी को आंगन में अकेले बैठे देखते। कोई पूछता, काका, अब तो आपके बेटे की अच्छी नौकरी है, आपको तो चैन की जिंदगी मिलनी चाहिए। बाबूजी मुस्कुरा कर कह देते, हाँ बेटा, सब भगवान की दया है। लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन टूट रहा था। अमित और आरती अक्सर पार्टियों में जाते, महंगे कपड़े खरीदते और बाबूजी की दवाइयों के लिए पैसे निकालने से कतराते। कई बार बाबूजी को खुद मोहल्ले की दुकान से उधार दवा लानी पड़ी। एक दिन की बात है, घर में रिश्तेदार आए हुए थे। आरती चाय बना रही थी। बाबूजी धीरे से बोले, बेटी, मेरी दवाई खत्म हो गई है, जरा अमित से कह देना मेरा दवा लेते आए। बस इतना कहना था कि आरती का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, हर समय दवाई, हर समय खर्च, हमें और कोई काम नहीं है क्या? अभी अभी तो इतने लोग आए हैं और आपको बस अपने लिए ही सोचना है। बाबूजी चुप रह गए, मगर यह सुनकर रिश्तेदारों ने भी असहज नजरों से बाबूजी को देखा। अमित कमरे से बाहर आया और बोला, पिताजी, आपको जरा जरा बात पर टोकना जरूरी है क्या? अब हम छोटे बच्चे नहीं रहे कि हर समय आपकी सुने, हमारी भी जिंदगी है। बाबूजी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैं तो बस तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अगर मेरे होने से तुम्हें बोझ लगता है तो मैं कहीं और चला जाता हूँ। आरती ने हंसते हुए कहा, हाँ, यही ठीक रहेगा। आपको तो वैसे भी आश्रम में रहना चाहिए, वहाँ आपकी उम्र के लोग होंगे, बातचीत भी होगी। यहाँ तो आप हमें ही परेशान करते रहते हैं। यह सुनकर जैसे बाबूजी के दिल पर किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। अपने ही घर में अपने ही बेटे और बहू से ऐसे ताना सुनना अच्छा नहीं लगा। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह उनके आत्मसम्मान पर लगा तमाचा था। कुछ दिनों बाद बाबूजी ने अपना सामान बांधा, पुरानी किताबें, पत्नी की तस्वीर और कुछ कपड़े। बिना कुछ कहे वह घर छोड़कर चले गए। मोहल्ले वालों ने पूछा, काका, कहाँ जा रहे हो? बाबूजी ने बस इतना कहा, अब मेरा ठिकाना कहीं और है।
वह सीधा पास के एक वृद्ध आश्रम पहुंच गए। वहां पहले से कई बुजुर्ग रहते थे। कोई अपने बच्चों द्वारा छोड़ा गया, कोई अकेला। बाबूजी को लगा जैसे सबका दर्द एक जैसा है। धीरे धीरे उन्होंने वहां खुद को ढाल लिया। बच्चों को पढ़ाना, भजन करना और बुजुर्गों की मदद करना, यही उनका जीवन बन गया। इधर अमित और आरती अपनी पूरी दुनिया में व्यस्त हो गए, दोस्तों में, पार्टियों में और अपने अपने कामों में। शुरू में उन्हें लगा कि अब घर हल्का हो गया है, कोई रोक टोक नहीं, मगर वक्त बीतने के साथ मोहल्ले में बातें होने लगी। अरे ये वही है ना जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया, कैसे बेटे हैं ये लोग। धीरे धीरे यह बात रिश्तेदारों और समाज में फैल गई। अमित और आरती की इज्जत धूल में मिलने लगी। एक दिन मोहल्ले में आरती की सहेली ने सीधे पूछ लिया, सुनो, तुमने सच में अपने ससुर जी को आश्रम भेज दिया? कितनी शर्म की बात है। आरती के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे एहसास हुआ कि समाज अब उन्हें इज्जत नहीं बल्कि तिरस्कार की नजर से देखता है। धीरे धीरे उसके मन में ग्लानि बढ़ने लगी। वह सोचती, क्या मैंने सच में गलती की? क्या बाबूजी ने हमें पालने पोसने में अपना सब कुछ नहीं दिया था और हमने उन्हें क्या दिया? आरती ने एक दिन अमित से कहा, सुनो, हमें बाबूजी को वापस लाना चाहिए। लोग हमें ताने मार रहे हैं और सच कहूँ तो मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। अमित ने भी सिर झुका लिया। अब उसे भी पछतावा होने लगा था। उसने कहा, हाँ आरती, हमसे बड़ी गलती हो गई। चलो बाबूजी को वापस ले आते हैं। दोनों आश्रम पहुँचे। वहाँ बाबूजी बच्चों को पढ़ा रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर संतोष था। अमित ने कहा, पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हम आपको लेने आए हैं, घर वापस चलिए। बाबूजी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, घर तो वो होता है जहाँ अपनापन हो। मैंने यहाँ अपने जैसे लोगों के बीच नया परिवार पा लिया है। तुम दोनों जाओ, अपनी दुनिया में खुश रहो। आरती फूट फूट कर रोने लगी। पिताजी हमें माफ कर दीजिए, हमने आपका अपमान किया। अब हमें अपनी गलती का एहसास है। बाबूजी ने शांत स्वर में कहा, बेटी, मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन याद रखना, जिस इंसान ने तुम्हें अपने खून पसीने से बड़ा किया, उसका अपमान करना सबसे बड़ा पाप है। यह अपमान ही था जिसने मुझे यहाँ ला खड़ा किया, और यही अपमान तुम्हें सारी उम्र याद रहेगा। यह सुनकर अमित और आरती दोनों सन्न रह गए। वे समझ गए कि उन्होंने सिर्फ अपने पिता का ही नहीं बल्कि इंसानियत का भी अपमान किया है। बाबूजी ने फिर बच्चों की ओर मुस्कुराते हुए देखा और किताब खोलकर पढ़ाना शुरू कर दिया। उनके लिए अब यही नया परिवार था। अमित और आरती आश्रम से घर लौट आए, लेकिन उनके दिल पर बाबूजी के शब्द गहरे घाव की तरह अंकित हो गए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ बाबूजी की नहीं बल्कि हमारे समाज का आईना है। आज भी कितने ही बुजुर्ग अपने ही बच्चों से अपमानित होकर आश्रमों में जी रहे हैं। लोग भूल जाते हैं कि जिन माता पिता ने हमें चलना सिखाया, जिनकी वजह से हम आज इस दुनिया में हैं, उनका सम्मान ही असली पूजा है। कभी ऐसा मत होने दीजिए कि आपके माता पिता को अपने ही घर में अजनबी जैसा महसूस हो, क्योंकि उनके आशीर्वाद से बड़ी कोई दौलत इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अपने माता पिता को खुश रखें। हर हर महादेव।